चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब करते हैं भोपाल की, जहां विधायक आरिफ मसूद ने वक्फ की जमीन के सर्वे को लेकर आपत्ति उठा दी है। ये बड़ी खबर है। विधायक आरिफ मसूद ने न केवल आपत्ति उठाई बल्कि सर्वे रोकने की मांग कर डाली। आरिफ मसूद ने लिखा है, एक पत्र लिखा है जेपीसी अध्यक्ष को, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को और इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को। पत्र में उन्होंने ये कहा है कि सर्वे को रोका जाए। दरअसल जेपीसी के निर्देश के बाद ही वक्फ की संपत्ति के सर्वे के निर्देश दिए गए हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसके निर्देश के बाद वक्फ की संपत्ति के सर्वे के निर्देश दिए गए और अब मध्य प्रदेश से कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद जो कि सर्वे पर आपत्ति उठा रहे हैं। जेपीसी को मैंने एक पत्र लिखा और जेपीसी से मांग करी है कि आप पहले रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण करवाएं। जब रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण हो जाए उसके बाद मध्य प्रदेश की वक्फ की संपत्तियों का फिर आप रिपोर्ट लें। मैंने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा, जेपीसी के अध्यक्ष को भी लिखा और एक पीआईएल भी ऑलरेडी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दर्ज है जिसमें रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण की मांग की गई है। नोटिस जारी हो गए कि पहले रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण कराएं, क्योंकि 83 से 89 के बीच एक पत्र जारी हुआ, रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण नहीं हुआ। चलिए इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सनवर पटेल जी और कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत स्वागत। और सबसे पहले फिरोज सिद्दीकी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी आपत्ति की वजह आखिर क्या है? देखिए, स्पष्ट बात यह है कि आपत्ति की वजह यह है कि अभी तक जो रिकॉर्ड था, रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं हुए थे वक्फ की संपत्तियों के। तो आरिफ मसूद जी का भी कहना सही है कि पहले आप वक्फ की जितनी भी संपत्ति है उसका रिकॉर्ड दुरुस्त कराएं, जिसके नाम पे जो है वो चढ़ाई जाए, जितना रकबा है वो उतना रकबा दर्ज किया जाए, उसके बाद जो है सर्वे का काम शुरू किया जाए। तो उनका कहना भी सही है, ताकि जो वास्तविक स्थिति है वो वास्तविक स्थिति सामने आ जाए और जो षड्यंत्र हो रहा है वक्फ की जमीनों को खुर्द-बुर्द करने का, वो कम से कम वो षड्यंत्र रुक सके। और जो लोग कब्जाधारी हैं, जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं वक्फ की जमीनों पर, वो कब्जेदारों को लाभ ना मिले, इसलिए उन्होंने ये पत्र लिखा है। मैं समझता हूँ कि उनके पत्र का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है और ये जो उन्होंने पत्र लिखा है बिल्कुल सही लिखा। पहले सरकार को आदेश जारी करना चाहिए कि रिकॉर्ड दुरुस्त किए जाएं 1 महीने के अंदर में चीफ सेक्रेटरी महोदय को, और उसके बाद फिर जो है सर्वे का कार्य जो है वो आगे बढ़ाया जाए। तो इसमें आपत्ति किसी को क्यों होनी चाहिए? जो बात सही है, वास्तविकता जो हकदार है, हकदार को हक मिले, इंसाफ मिलना चाहिए, तो इसमें किसी को आपत्ति भी नहीं होना चाहिए। सरकार को ये काम तुरंत करना चाहिए। विधायक जी की जो मांग है एक और सवाल मेरा रहेगा, एक और सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि कांग्रेस विधायक ये कह रहे हैं कि अगर सर्वे के लिए जो नियम हैं उन्हें अगर फॉलो नहीं किया गया तो आने वाले समय में बवाल हो सकता है, विवाद हो सकता है। जो बातें आप कह रहे हैं आपत्ति की वजह वही है, या फिर ये माना जाए कि जेपीसी की ओर से जो संशोधन किए गए हैं जिसमें महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई है, इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि गैर मुस्लिम सदस्यों को भी इसमें जगह दी जाए, वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कमी की जाए, जो संशोधन आए हैं ये आपत्ति की वजह है? नहीं, देखिए, जो संशोधन आए हैं, संशोधन अभी पास नहीं हुए हैं। अभी तो जेपीसी की अपनी रिपोर्ट देगा, हाँ। उसके ऊपर फिर संसद में बहस होगी और बहस के बाद मोदी सरकार के पास इतने नंबर ही नहीं है कि वो जेपीसी की जो वक्फ जो संशोधन बिल है उसको पास करा सके, क्योंकि जेडीयू और तेलुगु देशम पार्टी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि वो इस वक्फ कानून के साथ नहीं। उन्होंने भी कई सारे संशोधन दिए हैं, तो उनके पास नंबर ही नहीं है अभी तो फिलहाल। और वो पहले ही से ही ये जो सर्वे का काम शुरू करवा के और एक विवाद खड़ा कराना चाहते हैं, तो मैं तो नहीं समझता कि ये कोई संवैधानिक मर्यादाओं के अंतर्गत आता है। संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ है। और जो उन्होंने कहा कि बवाल हो सकता है, तो वो सही बात है, क्योंकि वक्फ की जो संपत्तियां हैं वो एक तरीके से सार्वजनिक हैं, क्योंकि वो शासकीय संपत्तियां घोषित है। और अगर उन पर दूसरे लोग, जो लोग कब्जाधारी का कब्जा किए हुए हैं और वो उस पे उनको वो अपना कानूनी हक बताने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं ये माहौल खराब हो सकता है। इसलिए सरकार को एहतियात करना चाहिए। सभी समुदाय के लोगों को विश्वास में लेके जितने मुद्दे सनवर पटेल जी से जवाब ले लेते हैं, अध्यक्ष एमपी वक्फ बोर्ड के भी। सनवर पटेल जी क्या कहेंगे? फिरोज सिद्दीकी जी ने जो जी आवाज मुझे नहीं आ रही और आपकी आवाज में नहीं आ रही है। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही ठीक से, बिल्कुल बहुत धीमी आवाज आ रही है। सनवर पटेल जी एक बार फिर से आपसे बात करने की कोशिश हम करें। सर आवाज आ रही है?
हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। सवाल मेरा ये है कि फिरोज सिद्दीकी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वक्फ की जमीन को लेकर जो सर्वे की बात कही जा रही है उस पर कांग्रेस विधायक जी ने जो आपत्ति दर्ज करवाई है, लेटर लिखे गए हैं लोकसभा अध्यक्ष को भी, जेपीसी अध्यक्ष को भी, तमाम जिम्मेदारों को, इस पर आप क्या कहेंगे? आपत्ति की जो वजह बताई जा रही है कांग्रेस विधायक की ओर से, क्या कहेंगे? जया जी, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेताओं को ना जिन्होंने पत्र लिखा उन्होंने, और ना जो हमारे प्रवक्ता साथी, विद्वान साथी बैठे, इनको ये पता नहीं है इनको कि सर्वे नहीं हो रहा है। सर्वे की अलग प्रक्रिया है, भौतिक सत्यापन की अलग प्रक्रिया है। ये भौतिक सत्यापन हो रहा है, भौतिक सत्यापन को इन्होंने सर्वे बता दिए जी। अब भौतिक सत्यापन, अगर कोई संपत्ति हमारे पास 5000 स्क्वायर फीट है तो वो 4900 तो नहीं बची, 4500 तो नहीं बची। अगर 500 कम हो गई है तो किसने कब्जा कर लिया है, या पूरा 5000 गायब हो गई तो किसने कब्जा कर लिया? ये भौतिक सत्यापन क्यों नहीं होना चाहिए? और इससे उन लोगों को तकलीफ है जिन लोगों ने इन संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है। ये नहीं चाहते हैं कि सत्यापित हो। भौतिक सत्यापन क्यों नहीं होना चाहिए? सत्यापित होने से इनकी पोल खुल जाएगी कि आरिफ नगर कैसे बसे। पटेल साहब, अगर आरिफ पटेल साहब, आपको रोक रहा हूँ मैं बीच में, माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूँ। सनवर भाई, मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूरी कौम को बर्बाद करके रख दिया तुम लोगों ने। अरे सनवर भाई, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आरिफ मसूद भाई ये कह रहे हैं कि, अरे मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो, एक सवाल का मेरा तो ज्ञान बढ़ा दीजिए आप। मेरे इल्म में बहुत सरवर पटेल जी, एक सेकंड सुन लीजिए, वो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आपसे, फिर आप जवाब दीजिएगा जल्दी से। फिरोज जी जल्दी बोलिए। अगर भौतिक सत्यापन आप करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कराइए आप। सर्वे और भौतिक सत्यापन एक ही चीज है। तो आप सुन लीजिए मेरी बात। अगर वो आरिफ मसूद भाई कह रहे हैं कि रिकॉर्ड को दुरुस्त करा लिया जाए, भाई जिसके खाते में अगर 2 डेसिमल चढ़ी है तो वो 2 डेसिमल दिखना चाहिए, उसके बाद आप भौतिक सत्यापन कराइए ना। अरे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, रिकॉर्ड भी दुरुस्त हो रहा है। अरे भाई आप मीडिया के सामने एक रिकॉर्ड जारी कर दीजिए कि भाई ये रिकॉर्ड दुरुस्ती हो रही है, इनके विधायक जी की आपत्ति जो है वो गैर वाजिब है। रिकॉर्ड दुरुस्त हो रहा है वैधानिक रूप से। अरे तो भाई संवैधानिक, सुनिए, संवैधानिक संस्था के प्रमुख के नाते मैं बोल रहा हूँ आपको। मैं वक्फ बोर्ड एक संवैधानिक संस्था है, और तो बस मैं आपको यही कह रहा हूँ ना, रिकॉर्ड दुरुस्त हो रहा है। ये भड़काने का विधायक जी को एक पत्र लिख दीजिए ना, गवर्नमेंट का काम है, तो गवर्नमेंट का काम है जनप्रतिनिधियों के पत्रों का उत्तर देना। करने का काम बंद कीजिए। ठीक है। नियम के हिसाब से जो प्रक्रिया है उसे अपनाया जाएगा सरवर पटेल जी। लेकिन बहुत धन्यवाद आपका बंसल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। फिरोज जी, आपका भी बहुत शुक्रिया।